हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल हम मैं कौन हूँ इस प्रश्न की इंक्वायरी कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम आज आत्म तत्व के बारे में जानने वाले हैं। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, लंबा है, तो इसे हम 2-3 पार्ट्स में करने वाले हैं। ठीक है, आज जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आत्म तत्व की बात हो रही है, यानी आत्मा की बात हो रही है। ठीक है, शुरू करते हैं। तुम में से बहुतों ने मैक्स मुलर की सुप्रसिद्ध पुस्तक वेदांत दर्शन पर 3 व्याख्यान को पढ़ा होगा, और शायद कुछ लोगों ने इसी विषय पर प्रोफेसर डायसन की जर्मन भाषा में लिखित पुस्तक भी पढ़ी हो। ऐसा लगता है कि पाश्चात्य देशों में भारतीय धार्मिक चिंतन के बारे में जो कुछ लिखा या पढ़ाया जा रहा है उसमें भारतीय दर्शन की अद्वैतवाद नामक शाखा प्रमुख स्थान रखती है। यानी अद्वैतवाद का बोलबाला हर जगह दिख रहा है। यह भारतीय धर्म का अद्वैतवाद वाला पक्ष है, और कभी कभी ऐसा भी सोचा जाता है कि वेदों की सारी शिक्षाएं इस दर्शन में सन्निहित हैं। खैर, भारतीय चिंतन धारा के बहुत सारे पक्ष हैं, और यह अद्वैतवाद तो अन्य वादों की तुलना में सबसे कम लोगों द्वारा माना जाता है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत में अनेकानेक चिंतन धाराओं की परंपरा रही है, और चूंकि शाखा विशेष के अनुयायियों द्वारा अंगीकार किए जाने वाले मतों को निर्धारित करने वाला कोई सुसंगठित या स्वीकृत धर्म संघ अथवा कतिपय व्यक्तियों के समूह वहाँ कभी नहीं रहे, इसलिए लोगों को सदा से ही अपने मन के अनुरूप धर्म चुनने, अपने दर्शन को चलाने तथा अपने संप्रदायों को स्थापित करने की स्वतंत्रता रही है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। उसमें भी ये है कि आप अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को खोल सकते हैं, है ना, उनके प्रोपेगेशन के लिए, उनके, और आप जो भी रिलीजन चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, फलस्वरूप हम मानते हैं कि चिरकाल से ही भारत में मतांतरों की बहुतायत रही है। आज भी हम कह नहीं सकते कि कितने 100 धर्म वहाँ फैल रहे हैं और कितने नए धर्म हर साल उत्पन्न होते हैं। ऐसा लगता है कि उस राष्ट्र की धार्मिक उर्वरता असीम है। उर्वरता का अर्थ है एक तरह से फर्टिलिटी, है ना, और ये इस सेंस में कहा जा रहा है क्योंकि बहुत नए नए धर्म हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। भारत में प्रचलित इन विभिन्न मतों को मोटे मोटे तौर पर 2 भागों में विभक्त किया गया है, आस्तिक और नास्तिक। तो हम सब जानते हैं आस्तिक और नास्तिक। ठीक है, इनके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो जो ईश्वर में विश्वास करता है या नहीं करता है, करने वाला आस्तिक, ना करने वाला नास्तिक। दूसरा इसका मीनिंग ये है कि जो वेदों पे विश्वास करता है वो आस्तिक है, जो नहीं करता है वो नास्तिक है। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था ना, बैक टू वेदास, यानी वेदों की तरफ लौटो। तो ये जो बहुत सारी जो आपको अभी समाज में भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आर्य समाजी मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारे संप्रदाय इसमें भी विभक्त हो गए। और नास्तिक में भी देखिए एथीस्ट जिसे कहते हैं, अभी जल्दी ही 2-3 महीने हो गए होंगे, जावेद साहब को फॉर बीइंग एथीस्ट उनको अवार्ड मिला है। ठीक है ऐसा भी होता है। तो कह रहे हैं जो मत हिंदू धर्म ग्रंथों अर्थात वेदों को सत्य की शाश्वत निधि श्रुति मानते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं। ठीक है, और जो वेदों को न मानकर अन्य प्रमाणों पर आधारित हैं उन्हें भारत में नास्तिक कहते हैं। आधुनिक नास्तिक हिंदू मतों में 2 प्रमुख हैं, बौद्ध और जैन। आस्तिक मतावलंबी कोई कहते हैं कि शास्त्र हमारी बुद्धि से अधिक प्रामाणिक है, जबकि दूसरे मानते हैं कि शास्त्रों के केवल बुद्धि सम्मत अंश को ही स्वीकार करना चाहिए, शेष को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी देखिए समय के साथ धर्म के साथ बहुत सारी कुरीतियां भी ऐड होती जाती हैं ना, तो उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी आप जो अच्छा है उसको आप ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, आस्तिक मतों की भी फिर 3 शाखाएं हैं, सांख्य, न्याय और मीमांसा। इनमें से पहली 2 शाखाएं किसी संप्रदाय की स्थापना करने में सफल ना हो सकी, यद्यपि दर्शन के रूप में उनका अस्तित्व अभी भी है। तो दर्शन के रूप में देखिए अस्तित्व है ना, हम सब पढ़ चुके हैं। ओके,
एकमात्र संप्रदाय जो भी भारत में प्रायः सर्वत्र प्रचलित है वह है उत्तर मीमांसा, जिसे हम क्या कहते हैं, वेदांत, ओके, अथवा वेदांत। इस दर्शन को वेदांत कहते हैं। भारतीय दर्शन की समस्त शाखाएं वेदांत यानी उपनिषदों से ही निकली हैं, किंतु अद्वैतवादियों ने यह नाम खासकर अपने लिए रख लिया क्योंकि वे अपने संपूर्ण धर्म ज्ञान तथा दर्शन को एकमात्र वेदांत पर ही आश्रित कहना चाहते थे। आगे चलकर वेदांत ने प्राधान्य प्राप्त कर लिया और भारत में अब जो अनेकानेक संप्रदाय हैं वे किसी न किसी रूप में उसी की शाखाएं हैं। तो यानी कि सब कहीं ना कहीं किसी स्रोत से तो निकलेंगे, सोर्स से तो आएंगे ना। तो मूल जो है, मैंने कहा ना, वो कभी नहीं बदलता है, वो वही रहता। आगे कुछ कुछ चेंजेस करके अपने, है ना, समय के अनुसार, है ना, जैसा मॉडर्न वर्ल्ड में हो जाता, कई चेंजेस हमने किए हैं। ठीक है, देखिए ये जो कल्चर है हमारे देश का, देखिए वहाँ तक प्रसारित हो चुका है, क्योंकि इंडियंस बाहर भी रह रहे हैं तो वहाँ पे वो कल्चर को प्रमोट करते हैं ना, इस प्रकार से। ठीक है, हम देखते हैं कि वेदांतियों ने 3 प्रमुख भेद हैं, पर एक विषय पर सभी सहमत हैं, वह यह कि ईश्वर के अस्तित्व में सभी विश्वास करते हैं। सभी वेदांती यह मानते हैं कि वेद शाश्वत आप्त वाक्य हैं, यद्यपि उनका ऐसा मानना उस तरह का नहीं जिस तरह ईसाई अथवा मुसलमान लोग मानते हैं, अपने अपने धर्म ग्रंथों के बारे में मानते हैं। ठीक है, वे अपने ढंग से ऐसा मानते हैं। उनका कहना है कि वेदों में ईश्वर संबंधी ज्ञान सन्निहित है और चूंकि ईश्वर चिरंतर है, ठीक है, अतः उसका ज्ञान भी शाश्वत रूप से उसके साथ है, अतः वेद भी शाश्वत हैं। दूसरी बात जो सभी वेदांती मानते हैं वह है सृष्टि संबंधी चक्रीय सिद्धांत, है ना, जो चक्र चलता है। एक हमने जाना है 2 दिनों में बहुत सारा ज्ञान, ठीक है, लिया है बहुत सारा ज्ञान। सब यह मानते हैं कि सृष्टि चक्रों या कल्पों में होती, संपूर्ण सृष्टि का आगमन, है ना, देखिए आगम होता है और विलय होता है। ठीक है, यानी सृजन, पालन, विनाश, ये इस तरह से चलता है। और अगर इसको शॉर्ट में कर दें तो सृजन प्रलय चलता है। ठीक है, आरंभ होने के बाद सृष्टि क्रमशः स्थूलतर रूप लेती जाती है और एक अपरिमेय अवधि के पश्चात पुनः सूक्ष्मतर रूप में बदलना शुरू करती है तथा अंत में विघटित होकर विलीन हो जाती है। इसके बाद विराम का समय आता है। ठीक है, यानी जैसे आपको रात्रि का समय मिलता है ना सोने के लिए, जैसे प्रकृति में भी विराम का समय है। ठीक है, सृष्टि का फिर उद्भव होता है और फिर इसी क्रम की आवृत्ति होती है। ये लोग 2 तत्वों को स्वतः प्रमाणित मानते, एक को आकाश कहते हैं जो वैज्ञानिकों के ईश्वर से मिलता जुलता है, और दूसरे को प्राण कहते हैं। ठीक है, तो प्राण आप समझ पा रहे हैं, जो हमारे अंदर हैं, सभी जीव जंतुओं में हैं। ठीक है, सारी सृष्टि उसी से गतिमान है, जो एक प्रकार की शक्ति है। प्राण के विषय में इनका कहना है कि इसके कंपन से विश्व की उत्पत्ति होती है। जब सृष्टि चक्र का विराम होता है तो व्यक्त प्रकृति क्रमशः सूक्ष्मतर होते होते आकाश तत्व के रूप में विघटित हो जाती है, जिसे हम ना देख सकते हैं और ना अनुभव ही कर सकते हैं, किंतु इसी से पुनः समस्त वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। प्रकृति में हम जितनी शक्तियों को देखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन की बात हो रही, आकर्षण है, विकर्षण है यानी और अट्रैक्शन है, रिपल्शन है ना, अथवा विचार, भावना एवं स्नायविक गति, सभी अंतोद्गत्वा विघटित होकर प्राण में परिवर्तित हो जाती है और प्राण का स्पंदन रुक जाता है। इस स्थिति में वह तब तक रहता है जब तक सृष्टि का कार्य पुनः प्रारंभ नहीं हो जाता। ठीक है, उसके प्रारंभ होते ही प्राण में पुनः कंपन होने लगते हैं। इस कंपन का प्रभाव आकाश पर पड़ता है और तब सभी रूप और आकार एक निश्चित क्रम में बाहर प्रक्षिप्त होते हैं। हम सब समझ गए हैं किस प्रकार सृष्टि की रचना होती है, किस प्रकार प्राण में कंपन होता है, फिर वस्तुओं का निर्माण होता है, जीवों का निर्माण होता है, उसमें हम भी हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस दर्शन की चर्चा मैं तुमसे कहूँगा वह द्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। द्वैतवादी यह मानते हैं कि विश्व का सृष्टा और शासक ईश्वर शाश्वत रूप से प्रकृति एवं जीवात्मा से पृथक है। ईश्वर नित्य है, प्रकृति नित्य है। प्रकृति नित्य है लेकिन परिवर्तनशील है, और ईश्वर नित्य है लेकिन अपरिवर्तनशील है, ये हम पहले जान चुके हैं। तथा सभी आत्माएं भी नित्य हैं। प्रकृति तथा आत्माओं की अभिव्यक्ति होती है एवं उनमें परिवर्तन होते हैं, परंतु ईश्वर ज्यों का त्यों रहता है,
द्वैतवादियों के अनुसार ईश्वर सगुण है, उसके शरीर नहीं है पर उसमें गुण है। ठीक है, मानवीय गुण उसमें विद्यमान है। तो देखिए जो भी हम ईश्वर की फ़ोटोज़ वगैरह बनाते हैं, है ना, पहली जो आप सोच कर देखिए खुद से कि पहली जो किसी ने पिक्चर ड्रॉ की होगी, पेंटिंग ड्रॉ की होगी, मूर्ति बनाई होगी, तो उसका चिंतन उस प्रकार का रहा होगा और उसने वही प्रस्तुत कर दिया। यानी कि अगर कोई शिल्पकार है, अगर वो मूर्ति बना रहा है पत्थर से और वो कोई, है ना, आकृति कुछ तो उनके दिमाग में रहता, तभी तो वैसी मूर्ति बनती है। अभी देखिए जब जहाँ पे अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना, तो मूर्ति मंगाई उनकी हुई थी, तो उनको किसी को हायर किया गया और वो उन्होंने पूरा वैसा बना के दिया। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार ज्ञान प्रकार, वो एक प्रकार का ज्ञान ही है कि कैसे मूर्ति बननी है ना। अब पेंटर का भी वो ज्ञान ही है कैसे वो पेंटिंग आनी है, मतलब कैसे उसकी ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं। मैंने पेंट करते हुए भी लोगों को देखा है, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लोग बना लेते हैं, वो भी एक कला है। ठीक है, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त ही है। ईश्वर का उसमें मतलब व्यक्त है एक तरह से। जब आप किसी कला को व्यक्त करते हैं तो उसमें वो ईश्वर तत्व भी रहता है, बिना उसकी कृपा से कैसे होगा, है ना। अब लोग कहेंगे टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट आप क्वेश्चन करते करते जाइए, वहीं पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, आगे जानिए। तो कह रहे हैं उसमें गुण विद्यमान है, यानी मानवीय गुण विद्यमान है ईश्वर में। ठीक है, जैसे वह दयावान है, वह न्यायी है, वह सर्वशक्तिमान है, वह बलवान है, उसके पास पहुंचा जा सकता है, उसकी प्रार्थना की जा सकती है, उसकी भक्ति भी की जा सकती है, भक्ति से वह प्रसन्न होता है। तो एक तरह से लोग भाषाओं में बंद कर रह जाते हैं कि संस्कृत वो करिए, और अरे ईश्वर सारी भाषाओं को जानता है, मतलब वो मौन की भाषा को भी जानता है। आपको क्या लगता है कि आप गूंगा प्रार्थना करेगा और ईश्वर नहीं सुनेगा? आप खुद से सोच कर देखिए। ये जो सारी जो इंद्रियां हैं, है ना, ये जो बाहर जो इतनी इंद्रियां आपको दिखाई देती हैं, इससे भी परे है ना, वो उसमें है लेकिन उससे परे भी है, गुणातीत भी तो है, गुण में भी विद्यमान है, गुणातीत भी है। ठीक है, ओके। संक्षेप में वो मानवीय ईश्वर है। अंतर इतना है कि वह मनुष्य से अनंत गुना बड़ा है तथा मनुष्य में जो दोष है वह उनसे परे है। वह अनंत शुभ गुणों का भंडार है। ईश्वर की यही परिभाषा लोगों ने दी है। वह उपादानों के बिना सृष्टि नहीं कर सकता, प्रकृति ही वह उपादान है जिससे वह समस्त विश्व की रचना करता है। तो देखिए होता क्या है कि हम सब बचपन से जो जिस कल्चर में जो जैसे बड़ा पला बड़ा है, उस हिसाब से वो, और जिस लोकेशन में वो लोकेटेड है, जैसे हम इधर नॉर्थ साइड के हैं, यूपी के हैं, तो इधर राम और कृष्ण की भक्ति ज़्यादा है। ठीक है, और विशेषकर जो इधर लखनऊ के लोग हैं, यहाँ पे हनुमान जी की और राम जी की भक्ति ज़्यादा है। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ पे जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, बहुत सारे मंदिर विद्यमान हैं। और कहते हैं मंदिर भी जो बनवाता है उसके अंदर एक प्रेरणा आती है, अंतः प्रेरणा आती है, तभी वो ऐसा कर पाता है। ठीक है, ऐसा भी होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कुछ वेदांतवादी क्या कहते हैं, द्वैतवादी हैं। ठीक है, परमाणुवादी कहते हैं, जिन्हें परमाणुवादी भी कहते हैं, यह मानते हैं कि प्रकृति असंख्य परमाणुओं के सिवा और कुछ नहीं है। तो जिस भी आप तरह से मान लीजिए, अंततः आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, यह मानते हैं कि प्रकृति असंख्य परमाणुओं के सिवा और कुछ नहीं है और ईश्वर की इच्छा शक्ति इन परमाणुओं में सक्रिय होकर सृष्टि करती है। वेदांती लोग इस परमाणु सिद्धांत को नहीं मानते। उनका कहना है कि यह नितांत तर्कहीन है। अविभाज्य परमाणु रेखा गणित के बिंदुओं की तरह है, खंड और परमाणु रहित। किंतु ऐसी खंड और परमाणु रहित वस्तु को अगर असंख्य बार गुणित किया जाए तो भी वह ज्यों की त्यों रहेगी। फिर कोई वस्तु जिसके अवयव नहीं, ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकती। तो ये सारी बातें वो तर्क रख रहे हैं। ठीक है, जिसके विभिन्न अवयव हों, चाहे जितने भी शून्य इकट्ठे किए जाए, उनमें कोई पूर्ण संख्या नहीं बन सकती। इसलिए अगर ये परमाणु अविभाज्य हैं तथा परिमाण रहित हैं,
परिमाण यानी संख्या। देखिए परिणाम अलग होता है, परिमाण अलग होता है। परिमाण का मतलब होता है संख्या, ना नंबर्स के फॉर्म में उसको डिफाइन करना, ठीक है। तो इनसे विश्व की सृष्टि सर्वथा असंभव है। अतएव वेदांती द्वैतवादी अविशिष्ट एवं अविभेद्य प्रकृति में विश्वास करते हैं, जिससे ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, ठीक है। भारत में अधिकांश लोग द्वैतवादी हैं, ठीक है। मानव प्रकृति सामान्यतः इससे अधिक उच्च कल्पना नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि संसार में धर्म में विश्वास रखने वालों में 90% लोग द्वैतवादी हैं। यानी अगर आप एक डेटा लें तो उसमें बता रहे हैं कि 90% लोग द्वैतवादी हैं, ठीक है, वो द्वैत में विश्वास करते हैं, ठीक है। यूरोप तथा एशिया के सभी धर्म द्वैतवादी हैं, वैसा होने के लिए विवश हैं। तो विवश भी बता रहे हैं, कारण सामान्य मनुष्य उस वस्तु की कल्पना नहीं कर सकता जो मूर्त ना हो, यानी जो फॉर्म में है उसी की कल्पना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, ठीक है। इसलिए स्वभावतः वह वस्तु से चिपकना चाहता है जो उसकी बुद्धि की पकड़ में आती है। तात्पर्य यह कि वह उच्च आध्यात्मिक भावनाओं को तभी समझ सकता है जब वे उसके स्तर पर नीचे उतर आए। यानी वो जो जो वस्तु है जिसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वो एक लेवल पर है, या तो इंसान उस लेवल तक पहुंच जाए तब उसको देख ले, उसको अनुभव में ले आए, तब वो समझ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ है, या वस्तु ही नीचे आ जाए, उसके लेवल पर आ जाए, ये बात वो कह रहे हैं, ठीक है। वह सूक्ष्म भावों को स्थूल रूप में ही ग्रहण कर सकता है। संपूर्ण विश्व में सामान्य लोगों के लिए यही धर्म है। वह एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं जो उनसे पूर्णतः पृथक, मानो एक बड़ा राजा है ना, अत्यंत बलिष्ठ सम्राट हो। साथ ही वे उसे पृथ्वी पर के राजाओं की अपेक्षा अधिक पवित्र बना देते हैं। वे उसे समस्त दुर्गुणों से रहित और समस्त सद्गुणों का आधार बना देते हैं, जैसे कहीं अशुभ के बिना शुभ और अंधकार के बिना प्रकाश संभव हो। तो द्वैत देखिए दोनों मानता है, प्रकाश भी मानता है और अंधकार भी। यूँ वहाँ पे दो चलते हैं साथ साथ, रात है, दिन है, सुख है, दुख है, इस तरह का, ठीक है। सभी द्वैतवादी सिद्धांतों के साथ एक कठिनाई यह है कि असंख्य सद्गुणों के भंडार, न्यायी तथा दयालु ईश्वर के राज्य में इतने कष्ट कैसे हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि बताइए अगर ईश्वर है तो वो इतने कष्ट क्यों होता है, इतनी घटनाएं क्यों होती, प्रलय, मतलब एक तरह से देखिए बाढ़ अभी पंजाब में है ना, बहुत सारे ऐसे इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपदाएं आ चुकी हैं, तो ऐसा क्यों होता है। ये द्वैतवादी ऐसा प्रश्न करते हैं। यह प्रश्न ही द्वैतवादी धर्म के समक्ष है, पर हिंदुओं ने कभी भी इसे सुलझाने के लिए शैतान की कल्पना नहीं की। हिंदुओं ने एक मत से स्वयं मनुष्य को ही दोषी माना है और उनके लिए ऐसा मानना आसान भी था। क्यों ये प्रश्न कर रहे हैं? इसलिए कि जैसा मैंने तुमसे अभी कहा, वे मानते हैं कि आत्मा की सृष्टि शून्य से नहीं हुई है। इस जीवन में हम देखते हैं कि हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। हम में से प्रत्येक हर रोज आने वाले कल के निर्माण में लगा रहता है, ठीक है। आज हम कल के भाग्य की को निश्चित करते हैं और इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। और इसलिए इस तर्क को हम यदि पीछे की ओर ले चलें तो भी यह पूर्णतः युक्ति संगत होगा। अगर हम अपने ही कर्मों से भविष्य को निश्चित करते हैं तो यही तर्क हम अतीत के लिए भी क्यों न लागू करें। अगर किसी अनंत श्रृंखला की कुछ कड़ियों की पुनरावृत्ति होते हम बारंबार देखें तो कड़ियों के इन समूहों के आधार पर हम समूची श्रृंखला की भी व्याख्या कर सकते हैं। इसी तरह इस अनंत काल के कुछ भाग को लेकर अगर हम उसकी व्याख्या कर सकें और समझ सकें तो यही व्याख्या समय की समूची अनंत श्रृंखला के लिए भी सत्य होगी, ठीक है। यदि प्रकृति में एक रूपता हो तो काल की संपूर्ण श्रृंखला पर वही व्याख्या लागू होगी। अगर यह सत्य है कि इस छोटी सी अवधि में हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर यह सत्य है कि हर कार्य के लिए कारण अपेक्षित है, तो यह भी सत्य है कि हमारा वर्तमान हमारे संपूर्ण अतीत के लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है और कोई नहीं। यानी पास्ट से ही प्रेजेंट बन रहा है, प्रेजेंट से ही फ्यूचर बन रहा है, ठीक है। यहाँ जो कुछ भी अशुभ दिखता है उसके कारण तो हम ही हैं। हम लोग ही सारे पापों की जड़ हैं। और जिस तरह हम यह देखते हैं कि पापों का परिणाम दुखद होता है, उसी तरह यह भी अनुमान किया जा सकता है कि आज कितने कष्ट देखने को मिलते हैं, उन सब के मूल में वे पाप हैं जिन्हें मनुष्य ने अतीत में किया है। तो आपके पाप कर्मों का ही फल आपको कह रहे मिल रहा है। और अगर शुरुआत देख लें तो जन्म से ही देखिए, कुछ कई बच्चे जन्मजात भी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो कहते हैं प्रारब्ध का ही है और
प्रारब्ध का होने का मतलब देखिए यहाँ पे ये है कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिसके कारण हमें ये शरीर मिल रहा है। मतलब शरीर भी किस प्रकार मिलेगा, कोई उसमें तो नहीं कमियां रह जाएंगी, ये सब भी हमारा कर्म ही डिसाइड कर रहा है। ठीक है, यही बात यहाँ कह रहे हैं। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ही उत्तरदायी है, ईश्वर पर दोष नहीं लगाया जा सकता। वह तो चिरंतर परम दयालु पिता है, कैसे दोषी माना जा सकता। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज जो पूरा जो हमने डिस्कशन आज किया, जो सेशन हमने किया, उसका क्रक्ष क्या है कि कर्म जो हम करते हैं, चाहे पीछे करके आए हों या अभी हम इस जीवन में कर रहे हैं, है ना, और अभी तक जितना भी हमने जीवन जी लिया है, वो जो कर्म आपने किए हैं वो आगे जा कर के भविष्य बनाते हैं। यानी प्रेजेंट में जैसे अभी मैं आपसे कहती हूँ कि सुखी रहिए, दूसरों को सुखी करिए, अच्छे अच्छे गुणों का विकास करिए, है ना, तो ये जब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन करने लगेगी तो ये क्राइम जो है वो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। पूरी तरीके से विनष्ट नहीं होगा, क्योंकि उस समय भी कुछ तत्व ऐसे रह जाएंगे जो ये सब करेंगे, लेकिन हम किसी चीज़ को लिमिट तो कर सकते हैं ना, उसको कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये ऐसे गुणों का विकास होगा, लोग आध्यात्म से जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो होता है हमारे साथ, ये हमारे कर्मों का ही फल है। हम कर्म अच्छे कर लेंगे तो निश्चित ही सब बहुत सुंदर होने वाला है। ठीक है, तो क्यों कहती हूँ मैं ये, क्योंकि हम ही हैं जो एक तल पे ईश्वर के कह सकते हैं, कुछ लोग इसे कह देते हैं इक्विवेलेंट, कोई कह देते हैं इक्वल। देखिए हमने पूरा दर्शन पढ़ लिया, उसमें तो ये जाना ही था ना, मुक्त होना क्या है कि उस ब्रह्म में लीन हो जाना, है ना। जैसे ब्रह्म इज इक्वल टू आत्मा कह दिया गया था। ठीक है, तो ये देखिए अगर आप जैसे अपने परिवार का ही उदाहरण लें तो हम सबके बड़े लोग हैं, मतलब माता पिता हैं, उनके माता पिता हैं, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो हमारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा होता है और हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स का होता है। तो एक्सपीरियंस जब एक्शन के साथ मिल जाता है, ठीक है, देखिए हर व्यक्ति यहाँ पे अपनी यात्रा पे है, मतलब अपनी इंडिविजुअल यात्रा है, लेकिन ये जो रिश्ते भी जुड़ते हैं ये कुछ सेंस में आपके सहयोगी साबित होते हैं और कुछ विरोधी भी रहेंगे। ठीक है, तो उसकी भी उपयोगिता है, अगर आप गूढ़ सेंस में जाके इसको समझेंगे तो उसकी भी उपयोगिता है। लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं, सारी जितने भी देखिए सब लोग विपत्ति में गलत रास्ते पे ही नहीं निकल जाते, कुछ उसमें अभी भी ऐसे रहते हैं जो कि सही रास्ते पर ही जाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन वो सत्य मार्ग को ही चुनेंगे। तो उनमें वो बल ईश्वर प्रदान कर देता है, वो परीक्षाएं लेता है और परीक्षा में आप अगर उत्तीर्ण हो गए तो फिर वो हाथ छोड़ता नहीं है, फिर आपसे गलत कुछ होगा ही नहीं। ये मैंने अनुभव में किया है, आपसे गलत हो ही नहीं पाएगा, भले कोई कितना भी आपके साथ गलत करे। ठीक है, तो विद दिस थॉट आज का सेशन यही एंड करते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि वेदांत दर्शन स्वामी विवेकानंद का निश्चित ही बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही उपयोगी दर्शन है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, बहुत ही उत्सुकता मुझे रहती है स्वामी विवेकानंद को पढ़ने की, पढ़ाने की। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।